मर्द को दूसरा मौका कोई नहीं देता। उस पर बस उंगली उठने की देर होती है, आपके 50 भाई जो सड़क पे होते हैं ना, वो आके उसको कुट लगाना शुरू कर देते हैं। कोई वो ये नहीं पूछे कि भाई तूने क्या ऐसा किया था, और ने बस एक चीख मार के बोलेंगे ये मुझे छेड़ रहा था, और बस फिर तुम्हें मुर्जा पता नहीं लगना किधर से लात आई और तुम्हें कितने छेद हो गए और कहाँ से सांस ली और कहाँ से पा दे। पानी पियोगे ना जैसे वो टॉप गिर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। सो आज के टॉपिक को पहले तो मैं आपको एक रिलेट कर दूं। हमारी प्रीवियस एपिसोड एक गुजरी है, उसके अंदर था टॉक्सिक फेमिनिज्म के ऊपर। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं या ऊपर आ रहा होगा फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो। उससे इसलिए लिंक्ड है कि हम उसके अंदर बात की थी कि फेमिनिज्म किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लोग या कर रहे हैं। तो आज एक इसकी बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल मुर्तज़ा से मैं डिस्कशन कर रहा था। मैंने कहा यार फ़ौरन हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं कि एक कोर्ट का वर्डिक्ट आया है 4 साल के बाद। और 4 साल पहले क्या हुआ था, मीशा शफ़ी वेल नोन सिंगर, उसने अली ज़फ़र के ऊपर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था कि किसी रिकॉर्डिंग के दौरान ही मेड हर अनकम्फर्टेबल और इस तरह का सीन था। तो आज और उसके बाद अपेरेंटली अली ज़फ़र आ रहा था पेप्सी के किसी शो के अंदर एज अ जज। ही वॉज डिस्कार्डेड आउट फ्रॉम द पैनल। मीशा शफ़ी हुआ स्टिल द जज इस सब कंट्रोवर्सी के बीच में। लाइक लड़के को फ़ौरन कैंसिल कर देते हम, उसको मुलजिम से मुजरिम ठहरा दिया, ठीक है। एंड मीशा शफ़ी कैरिड ऑन विद ऑल द कैंपेन्स एंड ऑल। और अली ज़फ़र लड़ता रहा व्हाट्सएवर। उसको बहुत से प्रोजेक्ट्स निकल गए, उसकी डिटेल्स ये हम देखो ना ऑन पेपर कोई हो सकती चीज़ें अलग हों, जो सुनने में आया वो यही था और वो मीडिया में ज़्यादा नज़र भी नहीं आया। एंड फाइनली ये वर्डिक्ट आया कि जी उसके ऊपर इल्ज़ाम था और कोई 5-6 और फेमस ब्लॉगर्स और सेलिब्रिटीज़ ने उसमें सपोर्ट किया था मीशा को, जिसके अंदर दो का मुझे ज़्यादा पता है कि एक है इफ़त रहीम जो हमारी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और एक अली कुलपीर, ही इज़ अ सिंगर। सो ही इज़ ऑल्सो फाउंड गिल्टी के वो कोई एविडेंस नहीं पेश कर सके जो उन्होंने प्रोपेगेंडा अली ज़फ़र के अगेंस्ट किया था। तो मुर्सा 4 साल बाद एक बंदे के ऊपर साबित हो गया कि उसको डिफेम किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। मीनवाइल मीशा शफ़ी आती हैं, वीलो के लिए गाना भी रिकॉर्ड कर जाती हैं, कोक स्टूडियो वाले भी कह रहे हैं आए जी हमारे लिए काम करें। तो लाइक कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा के एक बंदे को कैंसिल करा सकता है, स्पेशली एक लड़की। इसका कोई गलत यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा मेरे ख्याल से सोसाइटी के अंदर। यार यही पॉइंट है जो कि हम वो टॉक्सिक फेमिनिज्म या टॉक्सिक लिबरलिज्म में रेज कर रहे थे कि यार इसी तरह का प्रॉब्लम है कि और उस ज़माने में मुझे भी याद है 4 साल पहले जब इस तरह हुआ था तो बहुत सारी ना मतलब फ्रेंड्स में डिस्कशंस हमारी स्टार्ट हुई तो सब ये कहते थे कि यार तुम लड़के हो ना तो तुम तो अली ज़फ़र का साथ दोगे ना, तुम तो मतलब इस तरह की आपसे बात स्टार्ट ही इस तरह की जाती थी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने सपोर्ट करना है एक खातून को क्योंकि वो मजलूम है। और इसी तरह मतलब वो इस सारे हालात क्रिएट हुए थे कि हाँ अली ज़फ़र से निकलवा दो। मतलब कुडोज टू हिम कि मतलब उसकी अपनी वाइफ के साथ मिलके उसने इतनी वो कैंपेन चलाई और वो सारा कुछ कोर्ट गया और उसकी वाइफ ने उसको बहुत सपोर्ट किया। मतलब जाहिर बात है वो भी खातून है ना जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो लेकिन वही बात है कि जिस तरह तुम मेंशन कर रहे थे कि यार इसी दौरान उसका कैरियर चल रहा है लड़की का, और जो बेचारा लड़का है उसका आपने कैरियर तबाह कर दिया। अब जो कुछ वो प्रोजेक्ट्स उसके मिल रहे थे, जो होने वाले थे साइन, जो उसको पोटेंशियली हायर करने वाले थे 4 साल तक, तो कोई उसको सोचा भी किसी ने नहीं ना। तो उसको तो आपने सिर्फ 4 साल का नुकसान नहीं दिया, अगले 1 साल 2 साल जो उसके और रिकॉर्ड होने थे वो भी गए। तो मतलब वही बात है कि एक बेसिक हमारी वो कौम में होता है ना कि हम कहने को हम इज्जत नहीं देते और वो मुआशरे में वो नहीं है औरत का जिसकी वजह से वो लड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसी तरह एक और कल मैं देख रहा था कि एक खातून जिन्होंने अली ज़फ़र पे और एलिगेशन लगाई थी जो कि लाइक फ़ैन पिक्चर ले रही थी और उन्होंने भी कहा था जी मुझे भी हरास किया था। उन्होंने भी कह दिया इनिशियली कि हाँ जी मेरे साथ भी ज़्यादती हुई है, मेरे साथ भी उन्होंने हरासमेंट की है, लेकिन अब जब वो केस सामने आया तो इन्होंने भी कह दिया नहीं सॉरी वो मुझसे गलती हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब अब इससे प्रॉब्लम जो जनरेट हो रही है वो मेरे ख्याल से ये नहीं है कि जो बेचारी ख़वातीन है जिनके साथ असल में हरासमेंट हो रही है हम उनको सप्रेस कर रहे हैं कि वो पब्लिक में ना आए क्योंकि कोई पता नहीं बाद में इस तरह के हालात हो जाए। क्या कहते हो बिलाल? यार मुर्जा वही तुम्हारी बात है। मैं कहता हूँ 95% एक्चुअली लोग औरतों के साथ होते हैं मसाइल, लाइक दे आर द विक्टिम। जो 5% जो आजकल चल रहा है ना टीवी के अंदर, जो नॉन ख़वातीन जो हैं फॉल्स एलिगेशंस लगा रही हैं, जिस तरह मीशा का आया,
अभी से 1 साल पहले था यूखानो, इफ़ यू नो, मे बी आई एम नॉट श्योर इफ़ यू नो हिम, ही इज़ अ वेल नोन व्लॉगर। तो उसके ऊपर भी एक कैंपेन स्टार्ट हुई, एक औरत ने बोला इसने मुझे हरास किया अपनी गाड़ी में और ये किया और वो किया मुझे दोस्ती करने के लिए, और उसके बाद लाइक 5-6 औरतें ने उठी, उसका करियर लिटरली ख़त्म हो गया ब्लॉग्स का। ही वेंट टू FIA, ही फाइल्ड कंप्लेंट, और 1 साल पहले, आज से कोई 4-5 महीने पहले, प्रोटेक्ट आया कि लड़कियों के पास कुछ भी नहीं था ऐसा, एंड ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ियाँ मांगी, और वो बंदे ने भी अपने FIA से फाइट किया। लाइक ये एक और केस और वेल नोन है, एक और मोहसिन अब्बास हैदर का भी हुआ था, ऑल्दो अगर वो गलत भी था या व्हाट्सएवर, लेकिन मेरा वही पॉइंट है अभी भी मुर्तज़ा, मुलजिम को मुजरिम ठहराने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाते हैं जहाँ पे मर्द इन्वॉल्व हो। और मेरा ख्याल मुझे इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं वही कह रहा था, जो 5% अगर इस तरह के जो फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, वो बाकी 95% ख़वातीन के ऊपर ना क्वेश्चन मार्क रेज कर देते हैं। इट ऑलरेडी टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम फॉरवर्ड एंड टेल कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या मुझे किसी ने हरास किया था, किसी वेल नोन बंदे ने। लेकिन ये जो गंद मचा रहे हैं ना मीडिया में, जो 5% लोग, ये बाकी 95 एक्चुअल विक्टिम्स, उनको फिर कहेंगे कि यार वो पीछे हट जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, लाइक लोग, पीपल वॉन्ट सपोर्ट देम, क्योंकि फिर ना इसको एज ए विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। यार इसी तरह, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह इसी तरह हो रहा है। मतलब मैं अपनी मेडिसिन से एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पे ना एक कार्डियोलॉजी की फेलोशिप थी, उसके अंदर इसी तरह एक खातून ने कहा कि जी हमारे जो अटेंडिंग थे ना, उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, और लेकिन मैं मेडिसिन रेजिडेंट थी, मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे खुद कार्डियोलॉजी फेलोशिप चाहिए थी। और उसके बाद जब उनको मिल गई वो कार्डियोलॉजी में भी, उनको 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, उसके दौरान भी वो उनके मुताबिक उनको हरास करते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब उनकी फेलोशिप ख़त्म होने लगी तो उन्होंने कहा कि हाँ अब मेरा वो मतलब पूरा हो गया, अब मैं पूरे, उन्होंने एलिगेशन लगा दी, और जी इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, और अब उसके बाद प्रोग्राम बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो टॉलरेट नहीं करते ना, मतलब वही बात है कि अगर कोई ऐसे लेवल पे होगा तो सिस्टमैटिक आपकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थे ना। अब वो एंड में बात वही आ गई कि कुछ लोग जो बहुत एक रेयर परसेंटेज है, जो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है इसको, और फिर बाद में लोगों को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये हमारी कम्युनिटी में, सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं, यहाँ पे भी एक बहुत वाइड स्प्रेड है। अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि लोग लिटरली बहुत हरास करते हैं ख़वातीन को, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और वो जो कहते हैं ना जी अपना सर ढांप के, तो ये करके बुर्का ले, बल्कि उनको भी करते हैं हरास। ये नहीं है कि हमारे मर्द को बहुत वो पारसा है, लेकिन द पॉइंट बीइंग कि जब आप एक गलत कार्ड प्ले करते हो ना, तो अगर कल को कोई एक खातून उठ के कहें कि जी मेरे साथ हरासमेंट हुई है, या ऑफिस में जो बहुत कॉमन होता है इस तरह पाकिस्तान जैसे सेटअप में जहाँ पे लोग, वुमेन मोस्टली काम नहीं करती, कि हरासमेंट हो रही है, तो लोग कहेंगे यार ये तो वही बात है जो मीशा शफी ने की, और इसने की, और उसने की। तो इसलिए ना मेरे ख्याल से लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि यार अगर आप टीवी पे आ रहे हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, तो आप उसको अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ ना करो, जो कि मोस्टली लोग फिर इसको अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आप इसको लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करो, बजाय इसके कि आप ऐसे ही अपनी लगे हुए हो। बिल्कुल तुमने सही बात की। और मैंने एक वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर कि मैं उसका ढूंढ भी सकूंगा कि नहीं, कि एक ऑफिस के अंदर एक औरत आई है एज अ कस्टमर, वो बहुत बदतमीज़ी करी स्टाफ के ऊपर, एक स्टाफ मेंबर कॉर्नर से उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और वो औरत गुस्से में बदतमीज़ी करी जा रही है, और बहुत कामली जो है ना एम्प्लॉई उसको टैकल कर रहे हैं। तो वो उठ के कहती है कि मैं बता दूंगी लोगों को कि तुम मुझे हरास कर रहे हो यहाँ पे। तो उसने फिर पॉइंट आउट किया कैमरे की तरफ और बोला कि मैडम जो आप कुछ कर रही है रिकॉर्ड हो रहा है, और मैंने आपको कोई हरास नहीं किया, और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो तब वो वुमन जो है वो स्टेप बैक हुई, लाइक पॉइंट से उसने उसको धमकी लगा दी, मैं तुम पे हरासमेंट का केस कर दूंगी कि तुमने मेरे से बदतमीज़ी की है, या मुझसे उलझने की कोशिश की है, या व्हाट्सएवर। तो लाइक खुल्लम खुल्ला आप तो धमकियों के तौर पर भी इसको यूज़ करने लगे, क्योंकि लोगों को पता है कि मर्द की तो किसी ने सुननी नहीं है, पहले उसको फेंटा बच जाएगा, और फिर बाद में कौन साबित करता फिरेगा कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन मुझे डर ये मीटू या जो भी, यार मुझे डर लगने लग गया। अब तो मुझे लगता है ख़वातीन बदमाश बनती जा रही हैं। यार ये वो मेरा कज़न था, हम लोग बड़े अच्छी तरह ना वो इसी तरह कहानी सुना रहा था कि वैगन में सफ़र कर रहा था, तो मतलब वैगन पे चढ़ा, तो वही जो सामने पहली लेडी सीट होती है वो उधर से गुजर रहा था, इतने में वैगन वाले ने ना वो रेस दबा दी ना, कुछ इस तरह की वो स्टोरी सुना रहा था। वो बेचारा गिर गया, गोद में तो और नहीं गिर गए यार किसी में।
वो तो ना सिर्फ फिजिकली गिरा, वो तो लोगों की नज़रों में गिर गया ना। तो उसके बाद वो वैगन जैसी ब्रेक, इससे पहले वो बाजी बोलना शुरू हो गई, मतलब खैर उनके लिए भी वो था। वो कहता यार मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने वो वैगन रुकी इशारे पे मैंने दरवाज़ा खोला, मैं उतर के चला गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता यार मतलब अगर मैं वहाँ पे रुका रहता, उसने कहीं से कुछ कह देती और ना भी कहती, तो जो हमारे अपने मर्द हजरात हैं वो कहते ओए बदतमीजी करना है, दे तेरी हाँ मतलब मार पड़ना तो यार, मर्द को कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो आई थिंक हमें इसके ऊपर नहीं, भी करनी चाहिए एक बात के यार, मर्द इसके ऊपर क्या हम फेस करते हैं और क्या होते हैं। हाँ, जो प्रेशर सोसाइटी के प्रेशर से लेके जो होते हैं वो एक एपिसोड में, अगर मजा इट्स ड्यू, लॉन्ग ड्यू, उसको हम अगले 1-2 एपिसोड्स में कोशिश करेंगे कि वो वाली हमारी एपिसोड आए कि क्या प्रेशर्स होते हैं बीइंग अ मर्द, और एंड में कह दिए जाते हैं सारे एक जैसे, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मर्द को दूसरा मौका कोई नहीं देता, उस पर बस उंगली उठने की देर होती है। आपके 50 भाई जो सड़क पे होते हैं ना, वो आके उसको कुट लगाना शुरू कर देते हैं। कोई वो ये नहीं पूछे कि भाई तूने क्या ऐसा किया था, और इन्हें बस एक चीख मार के बोलेंगे ये मुझे छेड़ रहा था, और बस फिर तुम्हें मुर्जा पता नहीं लगना किधर से लात आई और तुम्हें कितने छेद हो गए और कहाँ से सांस ली और कहाँ से पा दे। पानी पियोगे ना जैसे वो टॉप गिर रहा होगा। साइडों से, आगे से, पीछे, ऊपर नीचे सब निकलेगा। सो मेरा ख्याल है इसी पे एंड करते हैं। लाइक वही बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो हम बहुत बहुत डेलिकेट टॉपिक है कि ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की कि उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन गलत तरह से इस्तेमाल हुआ तो ये जो आज बोल्डनेस हमारी कुछ लड़कियों में आई है कि वो अपनी आवाज़ रेज़ करें, वो भी बेचारी स्टेप बैक हो जाएंगी, होपलेस हो जाएंगी कि उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा। क्योंकि अब चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया तो इस तरह के हरकतें हुई तो कोई सीरियस नहीं लेगा। मुर्जा, क्लोज इट, व्हाट आर योर फाइनल रिमार्क्स? वो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको पावर मिल रही है तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा कि आप उसको कैसे एक्सरसाइज करते हो पावर को। तो डेफिनेटली ज़रूरत है कि ख़वातीन को इतना एम्पावर किया जाए कि वो मतलब अपनी आवाज़ खुद रेज़ कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कि मतलब जो बात नहीं सुन रहा, जो मतलब आपकी उसके अंदर नहीं आ रहा और आप उसके ऊपर बस ये मैंने इसको कहा है, ये इस तरह तुम लोग करो, नहीं कर रहे तो इल्ज़ाम लगा देंगे। इल्ज़ाम तराशी और इस चीज़ों से कोई फ़ायदा है लॉन्ग टर्म में होता नहीं है कभी भी। शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म में हमेशा पता चल जाता है कौन सही था कौन गलत था। और एज अ मुस्लिम हमारा तो बिलीफ है अगर यहाँ पे नहीं भी पता चलता तो क़यामत के दिन सबको पता चल जाना है। तो अब ना अपनी दुनिया ख़राब करें ना अपनी आखिरत ख़राब करें, और जो आपकी मतलब आपको लगता है कि गलत हो रहा है उसको रिस्पॉन्सिबली वॉइस को रेज़ करें। आई थिंक इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।